राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आप सभी छात्रों जो क्लास 9th एंड 10th के हैं उन सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 एंड 10th के उन छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी अलजेब्राइक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस पर बताने जा रहे हैं जो ओलंपियाड की तैयारी करते हैं। विशेष रूप से प्रथम भाग में हमने एक थ्योरी बेस्ड कई क्वेश्चंस किए और थ्योरी रिलेटेड किए अलजेब्राइक इक्वेशन एक्सप्रेशन। अब द्वितीय भाग में जो है हम लोग कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें आप एग्जाम्पल पहला देखें कि एग्जाम्पल 5 + 2 √ x² - 3 + 5 - 2 = फाइंड द वैल्यू ऑफ x की मान निकालनी है। अब हम लोग सॉल्यूशंस पर आते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड। अब देखिए ये इरेशनल रूट्स हैं, 5 + 2 √ 6 एंड 5 - 2 √ 6, दीज आर द इरेशनल रूट्स हैं, दोनों इरेशनल रूट्स हैं। तो हम लोग तो लेट t = मान लेते हैं कि 5 + 2 √ 6 का x² - 3 मान लेते हैं कि t का वैल्यू। तो अब हम लोग 1/t का वैल्यू चाहते हैं कि निकालें कितना। तो 1/t का वैल्यू निकालने के लिए आपका जो होगा 5 - 2 √ 6 और डिवाइडेड बाई x² - 3। क्यों? चूंकि 5 + 2 √ 6 इंटू 5 - 2 √ 6 का वैल्यू अगर देते हैं तो 25 - 24 हो गया, दैट इज 1 हो गया। दिस इंप्लाइज 5 + 2 √ 6 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 5 - 2 √ 6 आपका होता है। तो ये देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इसका अर्थ है कि 1/t का वैल्यू जो अगर निकालेंगे तो 5 - 2 √ 6 x² / 3 हो जाता। अब जो है इस क्वेश्चंस के आधार पर देखिए कि t का वैल्यू कितना माने हैं ये, और इसका वैल्यू आपका 1/t = आपका 10 आ गया। दिस इंप्लाइज t² - 10t और +1 = आपकी 0 वैल्यू हो गई। अब t का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड। t = आपका हो गया 10 ± √10 का होल स्क्वायर यानी 100 - 4 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 × 1 t हो गया। दिस इंप्लाइज t = 10 ± √96 और डिवाइडेड बाई 2 हो गया आपका। अब इसको सोल्व करें कि कितना वैल्यू निकलती है। तो दिस इंप्लाइज t = 10 ± 4 और 29 कितना हो गया 96 में 16 96 में 48 और 2 √ 6 ने है, हाँ 4 हो गया, 16 × √6 हो गया डिवाइडेड बाई 2 हो गया 36, हाँ 4 √ 6 हो गया, यानी 5 ± 2 √ 6 आपकी वैल्यू निकली आपकी। दो अगर डिवीजन तो कि 96 का अगर हम लोग तोड़ेंगे एक रेट में तो 96 का अगर तोड़ें तो 10 ± 16 × 6 और डिवाइडेड बाई आपकी 2 हो जाएगी। तो आपका 16 × 6 16 का 4 हो गया। इसको अगर तोड़े एक और लें तो 10 ± आपकी 4 √ 6 और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इसका अर्थ है कि 2 से डिवाइड 5 ± 2 √ 6 हो गया। तो t का वैल्यू आपका निकल गया इतना। अब हम लोग जो है प्लस माइनस, अब t का वैल्यू जो यहां से दिए हुए हैं हेयर t = 5 + 2 √ 6 और डिवाइडेड बाई x² - 3। अब इसमें आपकी दो वैल्यू है। देखिए पहला वैल्यू आपका 5 + 2 √ 6 एंड सेकेंड वैल्यू 5 - 2 √ 6 हो गया। तो इतना t = आपका 5 + 2 √ 6 एक वैल्यू ले लीजिए, तो 5 + 2 √ 6 ले लेते हैं तो 2 √ 6 पर पावर 1 हो गया। अब इक्वेटिंग बोथ साइड कर लिए, इससे इक्वेट करने के बाद x² - 3 = 1। दिस इंप्लाइज x² = 4 हो गया, दैट इज x का वैल्यू आपका +-2। तो आपका एक वैल्यू देखिए x की सॉल्यूशन आपका +-2 आ गया। अब हम लोग t का वैल्यू जो दूसरा है 5 - 2 √ 6 है, इस पर भी हम लोग 1/t
का वैल्यू कितना दिए हुए हैं, 5 माइनस 2 रूट 6 है। तो 1/t इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 है, का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। 1/t, तो 1/t इसमें अगर 1/t का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, t का वैल्यू निकाल लिया 5 माइनस 2 रूट 6 है, तो 5 माइनस 2 रूट 6 का वैल्यू हो गया, ये निकाल लिए। तो 1/t का वैल्यू 5 माइनस रूट 6 हो गया, तो 1/t यानी t के नीचे आप चल जाइए, t 1/t का वैल्यू कितना है, 5 माइनस 2 रूट 6 हो गया। ऊपर में जाएंगे तो 5 माइनस 2 रूट 6 पर पावर -1 हो गए, दैट इज आपका वैल्यू निकल गया। यहां से अगर निकालें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू -1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2 हो गया। दिस इंप्लाइज एक्स का वैल्यू आपका जिससे निकाले तो एक्स का वैल्यू आपका प्लस माइनस √2 हो गया। दिस इंप्लाइज आपका एक्स का 4 वैल्यू निकला आपका, ये दूसरा हो गया कि एक्स का एक हो गया +2 -2 √2 एंड -√2, ते आपका सॉल्यूशन निकल गया ये 4 वैल्यू। तो ये काफ़ी कंपटीशन के लिए उपयोगी छात्रों के लिए हैं जो प्रयोग पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड के लिए है। ये प्रश्न संभवतः आईआईटी में भी आ चुके हैं, लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड ओलंपियाड की तैयारी करनी है इसके लिए क्वेश्चन काफ़ी उपयोगी है। अब हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं जो कंपटीशन से रिलेटेड प्रश्न है कि सोल्व x + 2 x + 3 x + 8 x + 12 इज इक्वल टू 4x²। देखने में तो काफ़ी सिंपल लग रहे हैं, लेकिन जब तक इसका एडजस्टमेंट आप नहीं जानेंगे यू कैन नॉट सोल्व इट। अब इसका एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग जो है x + 2 और यहाँ इसको इसके साथ एडजस्टमेंट करेंगे और इसको इसके साथ, तो x + 2 और x + 12 को एक साथ करेंगे और x + 3 और x + 8 को अरेंज करने के बाद एक साथ लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ चूंकि ये हम लोग किस लिए करते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करती है कि आज किस प्रकार से आप इसको प्रैक्टिस और ये अरेंजमेंट जाननी पड़ेगी आपको जो प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहते हैं। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो x² हो गया +12 और 2 14x 14x आपका तोड़ेंगे और 24 आपका हो गया। इसको तोड़ेंगे तो x² हो गया 8 और 3 11x हो गया +24 हो गया इज इक्वल टू 4x²। इसको ब्रैकेट को आपको अपनी सी तोड़नी है, तो आप तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा। डिवाइडिंग बाई x² इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x² से हम लोग डिवाइड करते हैं, दैट विकल्प x² में पहला में x डिवाइड करें तो x हो गया 14 हो गया +24/x हो गया, और दूसरे में एक x इसमें लिए और दूसरे में x लिए तो x हो गया +11 हो गया +24/x हो गया, और ये x² से डिवाइड की दैट इज ये केवल आपका 4 बचा। अब इसको एडजस्ट करते हैं, देखिए कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो x + 24/x को एक साथ कर दें +14, और दूसरा का x + 24/x और +11 हम लोग एक साथ कर दें दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों सब सेम टर्म है, इसको हम लोग t मान लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू x + 24/x हम लोग मान लेते हैं। तो आपका क्या बच गया टर्म इन इक्वेशन फ्रॉम टू में हम देखते हैं कि t + 14 और t + 11 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ें कि कितना होता है, तो t² हो गया और 14 11 हो गया 25 हो गया, प्लस 14 में 11 से गुना करेंगे तो 14 11 इज इक्वल टू यहाँ 4 बचा हुआ है, 4 है आपका है। तो 14 में 11 से गुना करें 14 इज टू 11,
तो 1 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 154 आपका आ गया, 154 हो गया, 154 हो गया, i इज इक्वल टू 4 आपका आ गया। अब यहां हम लोग जोड़ें कि कितना होता है, तो टी स्क्वायर प्लस 25t और 150 आपका बच गया, हाँ, इज इक्वल टू 0। अब ये 15 दिन है कि 150, दो फैक्टर इसको तोड़ते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 15t प्लस 10t प्लस 150 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टर में हम लोग तोड़े, 15 में मल्टीप्लाई करें 10 से तो 150 आ गया, और ऐड करें तो 25 बीच का टर्म आ गया। अब दिस इज इक्वल टू हम लोग तोड़ते हैं, तो t प्लस 10 इंटू टी प्लस 15 आपका फैक्टर में टूट जाएगा, 15 150, 15 10 25 हो गया। इसका अर्थ हो गया का t का वैल्यू आपका निकल गया, आपका t इज इक्वल टू -10 एंड -15, दो वैल्यू आपकी t का निकल गया। तो अब t का जब वैल्यू, दो वैल्यू निकल गए, तो t का वैल्यू माने हम लोग कितना है, t इज इक्वल टू x प्लस 24/x। नाउ t इज इक्वल टू हम लोग माने हैं x प्लस 24/x, तो t का प्रथम वैल्यू हम -10 लेते हैं, इज इक्वल टू -10 लेते हैं। इस यहां अगर हम लोग तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें फैक्टर तोड़ेंगे तो t का वैल्यू आपका टूट जाएगा आसानी से, तो x प्लस 6 हो गया इसका, और x प्लस 4 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। 6 चक 24 होगा, 6 प्लस 10 10x बीच का टर्म आ गया। दिस इंप्लाइज x का वैल्यू एक -6 और -4, तो एक वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि x का वैल्यू -6 हो रहा है और दूसरा -10 हो गया। अब सेकेंड में आते हैं, अगेन आप आ जाइए, t इज इक्वल टू कितना माने हुए हैं, t इज इक्वल टू x प्लस 24 डिवाइडेड बाई x, और दूसरा वैल्यू आपका -15 है, तो -15 ले लें। अब इसको हम लोग सोल्व करें, तो x स्क्वायर प्लस 15 x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब x का इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो x का इज इक्वल टू हो गया -15 प्लस माइनस 15 15 है 225 हो गया, और माइनस हो गया 24 96 96 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो अब इसको हम लोग डिडक्ट करें, कितना होता है, तो -15 प्लस माइनस रूट ओवर 15 में से 6 हो गया 9, और 11 में से 9 हो गया 129 आपका आएगा, 6 11 में से 9 हो गया 2, 1 बच गया, और डिवाइडेड बाई आपका 2 आ गया। इसका अर्थ है कि आपकी हम लोग जो वैल्यू ज्ञात करना था, यानी x का वैल्यू आपका 4 निकल गया, -6 -4 -15 प्लस रूट ओवर 129 डिवाइडेड बाई 2, एंड फोर्थ वैल्यू आपका निकल गया -15 माइनस रूट ओवर 129 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका 4 वैल्यू आसानी से हो गया। ये आपकी कंपटीशन के लिए काफ़ी उपयोगी है। जो भी छात्र कंपटीशन, यहाँ तक कि जो आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ओलंपियाड के साथ साथ आईआईटी 9 10th है, लेकिन इसकी उपयोगिता कभी कभी 11 12th में भी बच्चे भी इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो आपकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, तभी इस प्रश्न को बनेगा। अगर फाउंडेशन ठीक नहीं है तो आपको नहीं बन पाएगा। ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ओलंपियाड्स बच्चे के लिए और तैयारी करना चाहते हैं या आईआईटी के फाउंडेशंस के लिए, उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो हम लोग फर्स्टली डिवाइड द इक्वेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करें, इसका अर्थ हो गया कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11 प्लस 1/x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम लोग पूरे इक्वेशंस को हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे x, माइनस 11
1/x बच गया आपका 2/x² हो गया। अगेन 2x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² को हम लोग एक साथ करते हैं, प्लस x प्लस 1/x को एक साथ करते हैं, -11 इज इक्वल टू दूसरे साइड करते हैं। अब हम लोग आगे आ जाएं कि 2 कॉमन निकालें, x² प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1/x और -11 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग देखिए किस प्रकार से इसको तोड़ते आ गए हैं। दिस इंप्लाइज 2, इसको हम लोग ब्रैकेट में x प्लस 1/x का अगर होल स्क्वायर तो माइनस आपको 2 ऐड करनी होगी। x प्लस 1 का x² प्लस 1 प्लस 2 हो गया तो -2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस x प्लस 1/x -11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यही ट्रिक हम लोग की जरूरत है कि बिपुट t इज इक्वल टू x प्लस 1/x हम लोग पुट कर रहे हैं। इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर रहे हैं। बिपुट इन इक्वेशन 2 में हम लोग दे रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको 2 हो गया आपका t² -2 आपका बच गया, प्लस आपका यहाँ t बच गया, -11 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। दिस इंप्लाइज 2t² प्लस t हो गया, -4 प्लस 11 यानी -15 इज इक्वल टू आपकी 0 आ गई है। अब 15 दूनी 30 आपका ये टूटेगा फैक्टर, यानी 2t² प्लस 6 × 30 6t -5t -15 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग आगे इसको t का वैल्यू निकालें। दिस इंप्लाइज 2t अगर कॉमन लें तो कितना बच गया, t प्लस 3 हो गया, प्लस 5 -5 अगर कॉमन लें तो -5 लेते हैं तो t प्लस 3 हो गया आपका, t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी आपका रूट जो हो गया 2t -5 और t प्लस 3 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ें तो t का वैल्यू हो गया आपका 5/2 और दूसरा वैल्यू -3, यानी t का आपका 2 मान निकल गया, 5/2 एंड सेकेंड वन इज -3। अब t का हम लोग पुट क्या किए हैं, वी हैव t इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अब x का प्लस 1 तो t का वैल्यू हम लोग पुट कर दें 5/2, पहला हम लोग 5/2 ले रहे हैं। दिस इंप्लाइज x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। दिस इंप्लाइज 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x हो गया, 5x हो गया, दैट इज 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ें तो 4 है तो -4x -6 कर सकते हैं तो आपका 4 टूट जाएगा आपका है, यानी 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हम लोग ले लिए, -4x माइनस 5x हो गया और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो गया। दिस इंप्लाइज आपका अगर 2x कॉमन ले लें तो कितना बच गया, x -2 बच गया, और -1 कॉमन लें तो आपका x -2 हो गया, दैट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2x -1 और ले लें x -2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x का वैल्यू आपका हो गया 1/2 और 2, तो x का वैल्यू हम लोग एक निकाल लिए कि 1/2 आपका और 2 आ गया। अब हम लोग सेकेंड वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू -3 भी आपका t का वैल्यू, अगेन t इज इक्वल टू -3 है, और कहाँ निकालें, t का वैल्यू आपका है x प्लस 1/x और दूसरा वैल्यू x का वैल्यू कितना है, -3 है, तो -3 यहां लिख दिए, दैट इज x² प्लस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। x² प्लस 3x आ जाएगा प्लस 1। अब इसको हम लोग तोड़ दीजिए,
तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -3 प्लस माइनस रूट ओवर 3 3 9 -4 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 हो गया। दिस इंप्लाइज -3 प्लस माइनस रूट ओवर 5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। यानी हम लोग को जो वैल्यू प्राप्त करनी थी टी का, वो आपका चारों वैल्यू हम लोग को मिल गया। दैट इज आपका x की जो वैल्यू निकली, पहला वैल्यू आपका कितना आया 1/2, दूसरा वैल्यू आपका 2, तीसरा वैल्यू -3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और फोर्थ वैल्यू हो गया -3 माइनस रूट 5 और डिवाइडेड बाई 2। यही आपका आंसर निकल गया। तो ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और आप लोग के लिए जो अलजेब्राइक इक्वेशंस एक्सप्रेशंस से काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। आपकी ओलंपियाड तैयारी करनी है तो आपको इस लेवल का क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, तब आपकी तैयारी आगे का होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सोल्व द इक्वेशन 15 टू पावर x प्लस 1 प्लस 15 इंटू 2 पावर 2 माइनस 6 कब है इक्वल टू 135। यानी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, हाउ वी कैन फाउंड। चलिए ये क्वेश्चन भी ओलंपियाड लेवल का है, तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो 15 इंटू 2 पर पावर x इंटू 2, हम लोग तोड़ दिए इसको दो फॉर्म में। 15 इंटू 2 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर माइनस x इज इक्वल टू 135। इसको 15 15 दूनी 30 यानी 30 इंटू 2 पर पावर x हो गया, प्लस 15 इंटू 4 यानी 60 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर x इज इक्वल टू 135 हो गया। अब हम लोग आए कि 30 यानी 2 पर पावर x अगर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 इंटू 2 पर पावर x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर x इज इक्वल टू 27 हो गया। बी पुट 2 पर पावर x इज इक्वल टू t मान लेते हैं इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 मानते हैं तो इन इक्वेशन 2 में हम लोग मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पुट करें। अब देखिए हम लोग किस प्रकार पुट करते हैं, यानी 6t प्लस 12 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 27 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखें किस प्रकार से 6 3 2t प्लस 6 9, यानी इसको हम लोग टाड़ें तो 4 9, हाँ 3 से काटें तो 2t हो गया प्लस 4/t हो गया इज इक्वल टू 9 हो गया। दिस इंप्लाइज 2t 49 हो गया। ठीक है, ओके, यानी 2t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9t हो गया। दिस इंप्लाइज 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। 4 दूनी 8, यानी 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 9t आ गया 90, तो 4 दूनी 8 माइनस माइनस 8t माइनस t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इंप्लाइज 2t हम लोग कॉमन ले लिए तो t माइनस 4 हो गया, माइनस 1 कॉमन लिए t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इंप्लाइज अगर आते हैं तो 2t माइनस 1 और t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो t का वैल्यू कितना हो गया 1/2 और t का वैल्यू 4 हो गया, यानी दो आपका t का वैल्यू आपका 2 निकल गए हैं। अब हम लोग वी हैव t का वैल्यू 2 पावर 2x, वी हैव t इज इक्वल टू 2 पावर x। t का वैल्यू पहला क्या निकाले हैं, t का वैल्यू 1/2 है। दिस इंप्लाइज 2 पर पावर -1, दिस इंप्लाइज कंपेयरिंग करते हैं तो x का वैल्यू -1 आपका एक आंसर मिल गया। सेकेंड आपका
2 पावर x इज इक्वल टू 4 है, यानी t इज इक्वल टू 2 पावर x, यानी इसको हम लोग करें तो 2 का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज कंपेयरिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आपका हो गया। तो वी हैव गॉट द आंसर हेयर x इज इक्वल टू -1 एंड 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम लोग t का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लिए, दैट इज t का वैल्यू -1 एंड -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो काफ़ी ये उपयोगी छात्रों के लिए है, जो कंपटीशंस के लिए ओरिएंटेड छात्र तैयारी करने हो, ओलंपियाड के लिए, तो ये काफ़ी उपयोगी और आप सभी छात्रों से है कि आप प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करने से आपकी मनोबल बढ़ेगी और आपकी थिंकिंग और लर्निंग कैपेसिटी बढ़े। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे आपकी ज़्यादा सहूलियत होगी। तो आप अगर होमी भाभा सेंटर से ओलंपियाड IMO की एग्ज़ाम होती है और कई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस जो है IIT में ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाते हैं बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से, तो आप लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। पिछले गत वर्ष जो कई छात्रों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो एक बच्चों को जो भी तैयारी करनी है तो आप अलजेब्राइक इक्वेशन और अलजेब्राइक इक्वेशंस के लिए NCERT के बुक्स को आप फॉलो अप करें, और जो भी रिकमेंडेड बुक है तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ओलंपियाड कोई सामान्य क्वेश्चंस नहीं होते, आपकी स्टैंडर्ड को ऊपर है। आप 9th-10th में परीक्षा दे, IOQM है, इनमो का है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड्स होते हैं। तो आप सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि आप आज के जो हमने टॉपिक पढ़ाया अलजेब्राइक इक्वेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से जो काफ़ी उपयोगी है, और आप निश्चित रूप से समझ करके आप पढ़ने का प्रयास करेंगे।